Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is Science. Today's good message is stars cannot shine without darkness. Before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Fasi, Hadika, Hasina, Malik Hussain, Misbah Muskan, Muiz and Munazza Hayat. Everybody turn on your video first. बच्चे मैं एक बार कहा करूँगी कि वीडियो जो है वो ऑन कर ले। बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको बार बार सुनना अच्छा लगता है। एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट। मलिक हुसैन, हसीना समी एंड फसी टर्न ऑन योर वीडियो। हसीना एंड मलिक हुसैन टर्न ऑन योर वीडियो, हरी अप। मैं एक दफ़ा कहूँगी, उसके बाद नहीं कहूँगी। हसीना टर्न ऑन योर वीडियो। हसीना टर्न ऑन योर वीडियो। बेशक आप जो अपना कैमरा है वो बुक की तरफ रखें, लेकिन अपना वीडियो ऑन रखें सब। फसी या तो आप क्लास में रहें, अगर नहीं रहना तो आप जा सकते हैं। हसीना टर्न ऑन योर वीडियो। सब ने वीडियो ऑन कर लिया, सिर्फ आप रहते हो। बुक की तरफ रखें, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको देखने का, बुक की तरफ रखें। ओके, कल हमने जो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज़ पढ़ा था, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 4 जो हैं उसकी एप्लीकेशंस थी। एक थी बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, वो हम पढ़ चुके थे। दूसरी थी फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। थर्ड थी आपके पास हेल्थ। नाउ टेक आउट योर साइंस बुक, ओपन पेज नंबर 35। लास्ट एप्लीकेशन रह गई थी हमारी, जो आज हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 35। द फोर्थ एप्लीकेशन इज़ एनवायरनमेंट। होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड एवरीबडी। फसी फिर वीडियो ऑफ कर दिया। हदीका बीच में कैमरा बंद नहीं करना, मुझे नज़र आने चाहिए आप सबकी बुक्स। एवरीबडी होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 35। Environmental problem like pollution, degradation of land and sewage water are also resolved by using biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है जितना भी इन्वायरमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन आपके पास क्या चीज़ होती है, कंटिमिनेशन ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट को कहते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, अगर लैंड ख़राब हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ना कोई डिज़ास्टर आ गया है, डिज़ास्टर में आपके पास फ्लड्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं, अगर वो आ गए हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से या बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स की वजह से जो है फिर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सीवेज वाटर जो है, वेस्ट वाटर जो होता है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बारिश हो जाती है तो जो सीवेज वाटर होता है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है नालियों से या नालों से, ठीक है। मतलब आप पाकिस्तान में जो है सीवेज का प्रॉपर सिस्टम जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अगर बारिश वगैरह होती है या कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल सैलाब किस तरह से आते हैं, फ्लड्स वगैरह किस तरह से आते हैं कि इनको डैम्स में प्रॉपर लिमिटेशन ऑफ वाटर का पता ही नहीं होता। जो स्केल मीटर लगा हुआ होता है उससे इनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितना पानी जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्नो पड़ती है हिमालयाज़ में, माउंटेंस वगैरह पे, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो स्नो मेल्ट भी तो होगी ना। वो स्नो मेल्ट होगी तो वो कहाँ आएगी, वाटर्स की तरफ, ठीक है। तो वाटर्स की तरफ वो आती जाएगी तो आपका जो नेचुरल रिजर्वायर है, जिसको डैम कहते हैं, जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है,
और ह्यूमंस को जो पानी घरों तक मिलता है वो उसके ज़रिए पहुंचाया जाता है, जो नेचुरल रिजर्वायर डैम्स वगैरह हैं उनके ज़रिए पहुंचाया जाता है। तो उसमें जो है इनको लिमिटेशंस रखनी चाहिए पानी की, कि पानी की कितनी लिमिट कहाँ तक पहुंच सकता है, या स्केल मीटर में इतना उनको गुंजाइश रखनी चाहिए, इतना उनको उतना उनको अपने लिए सेव करना चाहिए, या इतना उनको अंदाज़ा, इतना उनको मेजरमेंट करनी चाहिए कि अगर इससे ज़्यादा पानी हुआ तो फ्लड आ सकता है। ये फ्लड्स ऐसे ही तो नहीं आते, कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। इसके अलावा सीवेज का, ड्रेनेज का कोई भी प्रॉपर सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है। आजकल जैसे कि बारिशें हो रही हैं, हर जगह पे हो रही हैं, पंजाब और सिंध साइड पे ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप अगर न्यूज़ वगैरह में भी देखो तो आजकल यही प्रॉब्लम चल रहा है एनवायरनमेंट में, कि सीवेज सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, पानी जो है वो घरों में भी चला गया है लोगों के। इसके अलावा सड़कें जो हैं वो भरी पड़ी हुई हैं सीवेज के गंदे पानी से। तो मतलब सीवेज का जो प्रॉपर ड्रेनेज का जो पाथवे है, या सीवेज का जो पूरा पाथवे है वो प्रॉपर तरीके से है ही नहीं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करते हैं या किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से अगर करना चाहें तो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट सीवेज एंड गार्बेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया होता है उसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट सीवेज एंड गार्बेज, ठीक है। आप डिकम्पोजिशन का प्रोसेस आपको पता है, बैक्टीरिया के ज़रिए डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस का मतलब जितना भी वेस्ट, जितना भी गार्बेज वगैरह होता है वो सॉइल में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है, डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये जितना भी आपके घरों का जो वेस्ट मटेरियल, गार्बेज वगैरह जो होता है, कूड़ा करकट जो होता है, ये लेकर जाते हैं और एक लैंड होता है, प्लेन लैंड, वहाँ पर उसको थ्रो आउट कर देते हैं, गिरा देते हैं। उस लैंड में जो है फिर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया की वजह से वो जितना भी गार्बेज वगैरह होता है, जिसमें लीव्स भी होते हैं, एगशेल्स भी होते हैं, पेपर्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, बैक्टीरिया के ज़रिए जो है आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाती हैं, डिके हो जाती हैं, सॉइल में इन्वॉल्व हो जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। दे मे ऑल्सो बी यूज टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल, माइक्रोब्स विच आर यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ये क्या यूज़ करते हैं, ऑयल स्पिल्ड को यूज़ करते हैं क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड्स पेस्ट किल करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। बायो मीन्स लाइफ, जितने भी लिविंग और जितने भी लाइफ उनके पास अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट, और बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इन सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स। अब बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है न्यूट्रिशनल नीड्स में, फूड्स वगैरह में। बायोटेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। वाइटल रोल मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं ह्यूमंस की उनको पूरा करने में जो है वो हेल्प करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। वी कैन इन्हेंस फूड प्रोडक्शन, इन्हेंस मतलब बढ़ा सकते हैं फूड की प्रोडक्शन को थ्रू बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन बाय इम्प्रूवमेंट द लाइफ स्टॉक एंड प्लांट्स यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सच एज टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। Genetic engineering and tissue cultures are the two processes that are used by the biotechnology to enhance the food quality or food production or to improve the nutritions that include in foods, ठीक है। टिश्यू कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक। अब ये कौन सी टेक्निक है? टिश्यू कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी कैन गेट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स विच गिव मोर प्रोडक्शंस यूजिंग दिस टेक्निक्स। अब टिश्यू कल्चर में वो प्लांट्स या वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड्स होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से यूज़ करके उनको, अगर फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल्स विंटर्स में आती है, कोई वेजिटेबल समर्स में आती है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हेल्प से
आप वो सब्ज़ी जो हैं दोनों मौसम में ला सकते हो या दोनों मौसम में पाई जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ used in animals for better production of milk and meat। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसमें जीन्स को जो है इंसर्ट किया जाता है, हेल्दी जीन को इंसर्ट किया जाता है इन द बॉडी ऑफ द एनिमल फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, ताकि वो अच्छा जो है मिल्क की प्रोडक्शन कर सके और अच्छा हेल्दी मीट हो सके उसका। नैन्सी शीप फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर मीट। नैन्सी शीप, यहाँ पर आपको शीप के बारे में बता रहे हैं कि ये वो फर्स्ट शीप था जिसके अंदर जीन्स को जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जीन को इंसर्ट किया गया था और उसके ज़रिए जो है उसमें मतलब वो जीन्स के ज़रिए उसमें बेटर मीट की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। सच एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल इन मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स। इन शॉर्ट, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ्स। वी कैन सक्सीड इन मीटिंग आवर फूड प्रॉब्लम्स थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ह्यूमंस की लाइफ में। इन शॉर्ट आपको कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ह्यूमंस की लाइफ में, ठीक है। हम अपने फूड की क्वालिटी को, फूड प्रॉब्लम्स को जो हैं वो बेटर कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करके, ठीक है। ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की 4 एप्लीकेशंस थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क, अदरवाइज़ आपका 3rd चैप्टर जो है वो यहाँ पर फिनिश हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है तो आप कर सकते हो। और क्लास 7, 8 आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने मुझे अपना रिटन वर्क सेंड किया है चैप्टर नंबर 2 का। अगर चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट आप कर चुके हो तो काइंडली उसकी पिक्चर मुझे सेंड कर लें ताकि मुझे पता चले कि आप कर चुके हो। आज मैं चैप्टर नंबर 3 की पिक्चर्स जो हैं होमवर्क दूंगी आपको। वो पिक्चर चैप्टर 3 की पिक्चर्स जो हैं वो मैंने आपको सेंड कर देनी है ग्रुप में, ठीक है। तो आप जो हो उसकी पिक्चर्स चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट चैप्टर की पिक्चर्स जो है मुझे सेंड कर दें जिन्होंने काम किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया हुआ वो भी काइंडली अपना काम कंप्लीट करें क्योंकि आज 3rd चैप्टर की पिक्चर्स मैं शेयर करूंगी और आप वो काम स्टार्ट कर दो अपना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो मुझसे। मुझे पहले ये बताएं चैप्टर नंबर 2 किस किस का कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 2 किस किस का कंप्लीट है? किसी का भी कंप्लीट नहीं है? मिसबा आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट क्यों नहीं है? इसके अलावा बॉयज़ में से चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है सबका? जो आंसर नहीं कर रहे इसका मतलब उनका चैप्टर कंप्लीट है। यस या नो तो कह सकते हैं ना, ऐसे तो चैट में लगे होते हैं एक दूसरे के साथ। सिर्फ मिसबा का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट नहीं है। मिसबा कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 2, ओके। आज कंप्लीट करके मुझे जो है आपने पिक्चर सेंड करनी है। हदीका जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने नहीं किए उनको कंप्लीट करें। मिसबा कभी आप कहते हो कंप्लीट नहीं है, कभी कहते हो कंप्लीट है। इसके अलावा और जो पार्टिसिपेंट क्लास में मौजूद हैं उनको मेरी या तो आवाज़ नहीं आ रही या उनको समझ नहीं आ रही, ठीक है। मुनज़्ज़ा आपका कंप्लीट है। फसी आपका कंप्लीट है चैप्टर नंबर 2। 1 2 3 4 5 चेंज योर यूज़र नेम। मलिक हुसैन आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। बच्चे जिसका नहीं कंप्लीट मुझे बताएं कहाँ से नहीं कंप्लीट, फिर मैं प्रीवियस आपको चैप्टर नंबर 2 है उसकी पिक्चर सेंड कर दूं। बोले तो सही ना एटलीस्ट। फसी आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है।
नहीं कंप्लीट तो मैं पिक्चर दोबारा से जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगी। सिर्फ मुनज़्ज़ा का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है और मिसबा का। हदीका के भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। तो फसी आपका काम कंप्लीट है, मैं पिक सेंड ना करूं तो। अगर काम कंप्लीट नहीं है बच्चे तो काम कंप्लीट करें, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आप ही को मसला होगा। इतना ज़्यादा साथ साथ काम करेंगे तो फिर मसला नहीं होगा। काम अपने लिए जमा करते रहेंगे तो फिर वो आप ही को मसला होगा। इकट्ठा कैसे करोगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। साथ साथ जो मैं पिक्चर सेंड कर रही हूँ आप अपने नोटबुक में नोट करते रहो और नीट नोट करना है सब ने। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन करना है रिलेटेड टू योर टुडेज़ टॉपिक या प्रीवियस टॉपिक तो आप कर सकते हो। कल शॉर्ट समरी मैंने चैप्टर नंबर 3 की सुननी है सबसे, फिर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन सेंड करूं हदीका? आपके चैप्टर नंबर 2 के आपके चैप्टर नंबर 2 के जो हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने कौन सा नहीं किया? चैप्टर नंबर 2 के आपके जो चैप्टर नंबर 2 है उसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट वाला जो है गिव एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायग्राम जो है बच्चे आपने माइटोसिस मियोसिस की बनानी है, जो कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। माइटोसिस मियोसिस की डायग्राम आपको पेज नंबर 21 पे ये नज़र आ रही है। ये आपने माइटोसिस मियोसिस के क्वेश्चन के साथ बनाना है ब्लैंक पेज पे। मैंने जो है आपको पिक्चर्स जो सेंड किए हैं उसके नोट्स में प्रॉपरली बड़ा लिखा हुआ है कि डायग्राम फ्रॉम दिस पेज, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। लेकिन आप लोग उस टाइम या तो नींद में होते हो या आप लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है। पेज नंबर 21 पे डायग्राम माइटोसिस मियोसिस की बनी हुई है बुक में, वहाँ से बना लें। और मैं आपको लास्ट वाला जो आप कह रहे हो क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना है किसी को तो पूछ सकते हो बच्चे। क्लियर है सबको? मुझे जो काम है वो टाइम पर सबका मिल जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की भी पिक्चर्स जिसने मुझे सेंड नहीं की भी वो सेंड कर दे। इसके अलावा आपका जो काम है वो साथ साथ कंप्लीट करो और नीट काम करें जैसे आप क्लास वर्क में करते हो, ठीक है। बहुत रफ़ काम करें, वो बच्चे भी बहुत रफ़ काम करें जो नीट काम करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग सर से बोझ उतार रहे हो। टीचर आपके सर पे नहीं है, आपके सामने नहीं है, इसलिए आप लोग जो हो सीरियस नहीं ले रहे हो। तो नीट एंड क्लीन काम करें, डायग्राम्स बिल्कुल नीट बनाएं जैसे आप लोग बनाते होते हो और उसको प्रॉपरली लेबल भी करें, ठीक है। This is all about the today's lecture. Thank you. Take care. Allah Hafiz.